सुबह ही शुरू हो गई है और इसने भी गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं। बाबू जय श्री राम कर दो सबसे सुबह की। जय श्री राम, जय श्री राम। एक हाथ से कर रही है, गिर ना जाऊं, पकड़ा एक हाथ से। राधे राधे, राधे राधे। उससे नहीं है, दोनों हैंड से करो। राधे राधे करो, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह की गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो चुका है और कनव भी उठ चुकी है और कनव ने भी कर लिया आप सबसे राधे राधे और जय श्री राम। बाबू स्वेटर कौन पहनेगा, ठंड होगी ना। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है और सो के उठी है कनव। तो इनर वगैरह तो पहन रखी थी उसने, क्योंकि ये बाहर निकलेगी थोड़ा सा हवा वगैरह लगेगी, तो इसलिए मैं ऊपर से इसको मोटा गर्म स्वेटर पहना रही हूँ ताकि इसको हवा ना लगे। और कैप वगैरह और मोजे वगैरह इसको सारा पहना दूँगी ताकि ये बाहर जाए तो इसको बिल्कुल हवा नहीं लगे और आराम से ये घूमे। और जब तक ये बाहर घूमेगी अपने पापा के साथ में, फिर जब तक मैं चाय बनाऊँगी। और चलिए मिलते हैं आपसे आगे चाय बनने के बाद में। शुरू हो गया, बच्चों को पकाना शुरू कर दें। और क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सर्दी लगती है, इसके सॉक्स भी गिराने हैं। अब नहीं तो दोस्तों बन चुकी है चाय और ये है आज का नाश्ता। और हमारी चाय बन चुकी है और सर्दियों में थोड़ी सी ज़्यादा ही चाय अच्छी लगती है। तो ये है हमारी चाय। और ये रही कनव। कनव सोच रही है मेरे को भी चाय दे दो। शोना लाओ। टोस्ट टोस्ट खाएगा बेटा? अच्छी बनी है। आज की चाय मेरे हस्बैंड ने बनाई है। रुक 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 रुक, बैठा रहे बैठा रहे बैठा रहे, ठंडा हो जाए। तो बस चाय वाय पी के अब थोड़ा सा घर का काम भी करेंगे, उसके बाद में फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर खाना बनाएंगे। तो आगे का घर में बेटा आगे आप कंटिन्यू रहिए। तो दोस्तों सुबह चाय वाय पी के हम लोग आ गए थे बाहर और कनव को थोड़ी देर धूप में बिठाना था। तो कनव और उसके पापा बाहर बैठेंगे धूप में। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, सूर्यदेव निकल चुके हैं और ये हमारे बाहर छोटे छोटे पिल्लू भी घूम रहे थे। छोटी सी गाय है और ये रहा हमारा गार्डन। यहाँ पे थोड़े बहुत पौधे वगैरह लगे हुए हैं। तो ये रहे कनव और उसके पापा यहाँ पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और कनव भी पढ़ेगी साथ में। और ये रहे छोटे छोटे से पिल्लू और ये बाहर घूमते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। तो कनव देख रही है मेरी तरफ, ये मम्मा क्या कर रही है। तो यहाँ पे जब तक वो दोनों बाहर बैठे हैं धूप में, और तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ घर का, अपनी किचन का काम। तो यहाँ पे आज मैं मूली की भुजिया बनाने वाली हूँ, आलू और मूली की। तो वही उसकी तैयारी कर रही हूँ, सब्ज़ी वगैरह काट के रख दूँगी, फिर नहाऊँगी, उसके बाद ही आगे का काम होगा। तो आप लोग साथ साथ में बने रहिएगा और मैं दिखाती हूँ आपको आगे का सब कुछ। मूली की भुजिया बनाने के लिए उसके पत्ते को और मूली को अलग कर दिया है और पत्ते वगैरह का थोड़ा सा काट लूँगी मैं इस तरह से महीन, जितना हो सके उतना छोटा काटूँगी। पर चाकू से इतना आराम से कटता नहीं है। हमारे घर पे यूपी में हमारे घर पे हंसिया होता था, तो उससे हम लोग आराम से ये हरा साग वगैरह सब्ज़ी वगैरह आराम से कट जाती है। यहाँ पे तो है नहीं, तो इससे चाकू से इतना महीन कटता नहीं है। जो लोग यूपी से होंगे, जो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे यूपी से होंगे, तो उनको पता होगा कि हंसिया क्या होता है। और उससे साग वगैरह बहुत अच्छा कटता है। तो कोई बात नहीं, इससे भी काम चल जाता है। मेथी वगैरह इससे ही कट जाती है। हमारी सारी सब्जियां धुल चुकी हैं और इसमें लगा दिया मैंने पूरे कुकर में। और इसमें ही मैंने डाल दिए हैं सारे अपने आलू, ताकि आलू भी साथ साथ में बॉईल हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं कनक के लिए भी डाल रही हूँ गाजर और आलू, दोनों बॉईल हो जाएंगे साथ में इसके ही। और फिर बाद में गाजर को अलग कर दूंगी और निकाल दूंगी। तो 2 टुकड़े करके डाल रही हूँ मैं गाजर को इसमें। तो
बस ये कुकर की सीटी लग जाएगी और जब तक मेरी सब्जी उबलेगी तब तक मैं अपनी साफ सफाई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने नहा लिया है और नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं बनाऊँगी खाना। खाने में आपको तो पता ही है कि क्या बन रहा है। तो नहा के सबसे पहले भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अब खाने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि मैं सब्ज़ी वगैरह तो पहले उबाल ली थी, आपको तो पता ही है। उसके बाद में अब यहाँ पे उसके भुजिया के तड़के की तैयारी हो रही है और चढ़ा दी यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है तेल। देखिए कढ़ाई में हमारे तेल गर्म हो चुका था। उसके बाद में यहाँ पे डाल दिया है लहसुन, और आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्ची और प्याज भी डाल सकते हो, पर यूपी में तो नहीं डालते हैं, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्ची ही डालते हैं। उसके बाद में जब ब्राउन हो जाए तो उसके बाद में अपनी जो भुजिया रखी थी ना, मूली को निचोड़ के उबाल के, और उसको अच्छे से पानी उसका निकाल दिया है, आलू को फोड़ दिया है। उसके बाद में उसको डाल देते हैं और उसको अच्छे से इस तरह से मीडियम आंच में चलाते रहते हैं। और उसके बाद में इस तरह से उसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। उसके बाद में इसमें डाल देते हैं नमक और मिर्ची, और उसको अब उठा के रख दिया है मैंने छोटी वाली गैस पे, ताकि ये उधर आराम से धीमी आंच में अच्छे से गुलाबी होती रहे सब्ज़ी हमारी, भूनती रहे धीमी आंच में। और यहाँ पे मैं फटाफट अपनी रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि बड़ी गैस पे आसान से और फटाफट रोटियां बन जाती हैं, तो इसलिए मैंने गैस को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे नमक तो डाला नहीं था मैंने, तो उसके बाद में यहाँ पे अपनी सब्ज़ी में डाल रही हूँ मैं यहाँ पे नमक, और अब डाल दूँगी अपनी लाल मिर्ची पाउडर। तो बस इसके बाद में आप धीमी आंच में अपनी भुजिया को चलाते रहें और उसको भूनते रहें, तो हमारी भुजिया बनके अच्छी स्वादिष्ट तैयार हो जाएगी। तो हमारे यूपी में तो इसी स्टाइल की बनाते हैं भुजिया। और क्योंकि अब मैं यहाँ पे जयपुर में रहती हूँ, तो जयपुर में मसाले वगैरह पड़ते हैं, तो अब पहले तो मैं इस तरह से खाती थी ना सब्ज़ी या कोई भी, तो मुझे वैसे ही पसंद है, तो मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। अब बस इधर साइड में अपनी सारी रोटियां सेक लूँगी, उधर सब्जी भी होती रहेगी। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं कि इनके सर में हो रहा था दर्द, तो बोल रहे थे मैं नहाने जा रहा हूँ, आके मैं आता हूँ, तो तब तक तू चाय बना लियो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इधर साइड में सब्ज़ी हो जाएगी तो मैं चाय चढ़ा दूँगी, आप आ जाओ नहा के जब तक। तो बस इधर साइड में रोटी भी मेरी बढ़िया बन जाएंगी। उसके बाद में मैं बनाती हूँ अपने पति देव के लिए चाय। तो ये हमारी पहली रोटी पड़ गई है गाय की। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनके यहाँ गाय की पहली रोटी निकाली जाती होगी, तो मैं भी निकालती हूँ यहाँ पे गाय की हमारी पहले रोटी। देखिए रोटियां हमारी सारी बन चुकी थी। अब इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए लगा रही हूँ मैं यहाँ पे टिफ़िन। तो बस इस तरह से हमने टिफ़िन को पैक कर दिया, ऊपर से एक पॉलीथीन में डाल दूँगी ताकि ये कोई सब्ज़ी वगैरह, वैसे तो सूखी सब्ज़ी है लीक होगी नहीं, पर एक सेफ्टी के लिए मैं इस तरह से पन्नी में रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि पतिदेव आ रहे होंगे नहा के, अब नाश्ता वगैरह करेंगे, तो चाय भी साइड में चढ़ा दिया है। और इधर चाय बनेगी, जब तक मैं अपने और काम निपटा लूँगी, बर्तन वगैरह साइड में रख दूँगी, पूरा गैस वगैरह स्लैब वगैरह साफ़ करके। तो बस इस तरह से हमारे सुबह के रूटीन के काम होते हैं। अब कनब सो गई थी तो वो नहाने चले गए थे। कनब सोती नहीं है तो फिर उसको एक लोग उसको संभालता है, तो एक फिर काम करता है। इस तरह से पूरा सुबह का रूटीन हमारा हो जाता है, सुबह का काम हो जाता है। तो बस अब चाय भी बन जाएगी और वो कनक थोड़ा देर तब तक सो जाएगी और हमारा काम जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। तो जो न्यू मोम होगी उनको तो पता ही होगा कि एक बच्चे के साथ साथ में काम को संभालना
कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब तक बच्चा छोटा रहता है तब तक काम की टाइमिंग कुछ नहीं होती है कभी। तो देखिए ये रही हमारी चाय और ये रहा कनव का खाना और ये मेरी रोटी, चाय और मूली की भुजिया, कल की सब्ज़ी। तो ये कनव का जो खाना है वो गाजर जो मैंने साथ में उबाली थी और आलू, तो वो उसमें से मैंने गाजर डाली थी अपनी कनव के लिए ही, ताकि उसका भी खाना साथ साथ में बन जाए। तो कनव को मैं लंच में खिला दूँगी आलू और गाजर बॉईल करके, हल्का सा नमक डाल दिया उसमें मैंने, तो बस उसको मैश करके अच्छे से उसको कनव का भी खाना हो गया था साथ साथ में। और ये मैं कनव को खिला रही हूँ और हमारा भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। हम लोग कर रहे हैं नाश्ता और नाश्ते में मूली की सब्जी, आप लोगों के साथ में शेयर करिए। मूली की सब्जी, रोटी और आज वाली सब्जी, ये टमाटर मटर आलू की, ये रहा कनव का खाना, ये रही हमारी चाय। तो बस नाश्ता हो रहा है हमारा अब। तो बस नाश्ता कर लिया था, ऑलमोस्ट हमारा काम भी थोड़ा बहुत हो गया था, थोड़ा बहुत रह गया था, तो मैं कहा वो तो मैं बाद में भी कर लूँगी, आप टाइम से निकलो। तो बस ये जा रहे हैं अब ड्यूटी, तो निकल जाएंगे ये, फिर उसके बाद में बचा हुआ काम मैं और कनव करते रहेंगे साथ में। तो यहाँ पे आइए अपनी ड्यूटी निकल रहे हैं। किसके हस्बैंड सुबह ड्यूटी पे जाने से पहले रुमाल भूल जाते हैं, मेरे तो भूल जाते हैं। चले गए ड्यूटी, अब मैं और कनव बचे हैं घर पे और अब थोड़ा सा बचा हुआ काम करेंगे हम। तो बस उनको भेजने के बाद में हम आ गए थे अंदर। अब बचा हुआ जो काम है वो मैं करूँगी। कनव को यहाँ बिठा दिया है वॉकर में, तो कनव थोड़ा देर वॉकर में बैठ जाती है, ज़्यादा देर तक नहीं बैठती है ये, बहुत ज़्यादा देर तक तो फिर रोने लगती है। तो बस थोड़ी देर में तो ये आराम से बैठ जाएगी और मेरा बस थोड़ा सा ही काम बचा है कि बर्तन वगैरह ही बचे हैं। तो थोड़े से देखिए नीचे कनव खेल रही थी वॉकर में, तो उसको देखिए टमाटर मिल गया और टमाटर खा रही है उसने, देखिए कैसे करा है तो टमाटर फ्रेंड्स, का। आज के ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।